Hey everyone, नमस्ते नमस्कार हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज जितेंद्र एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, हमने कि लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुका है आंखें के बारे में। अगर आपने नई वीडियो देखा तो आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी दृष्टि दोष के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग दृष्टि दोष के बारे में डिस्कस करें, उससे पहले हम लोग सबसे पहले कुछ उससे रिलेटेड कुछ ठीक है डेफिनेशन जान लेते हैं, कुछ आपका इंटरेस्ट ताकि जाग जाए। हमारे पास एक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। जैसे कि ठीक है, मान लीजिए कि कोई चीज़ अनंत पर रखी जाइए, कहाँ पर? अनंत पर, जिसको कहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, कोई चीज़ कहाँ रखी जाती है? अनंत पर रखी जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ अनंत पर रखी जाती है। ठीक है, अब जो है अगर कोई चीज़ अनंत पर रखी जाएगी तो वहाँ से ठीक है प्रकाश की किरणें आएंगी आएंगी जाहिर सी बात है, ऐसे करके। ठीक है, जब आएंगे ठीक है तो क्या है, यहाँ कॉर्निया से होते हुए लेंस टकराएंगे, लेंस टकराते हुए क्या होगा, ये ठीक है, ये इस रेटिना, ठीक है, रेटिना पर फोकस हो जाएंगे। क्या होगा रेटिना पर, यानी कोई चीज़ अनंत पर रखी गया जाएगी। ठीक है, तो कॉर्निया से होते हुए लेंस टकरा कर किस पे, रेटिना पर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो रेटिना पर फोकस हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका इमेज बन जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेज। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इमेज हमेशा उल्टा बनता है। आंखों में हमेशा इमेज क्या बनता है? उल्टा बनता है। अगर मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति है, इसका इमेज अगर अंदर बन रहा है तो ये इसकी मुंडी ऐसे खोपड़ी नीचे रहेगी, बाकी इस टांगे ऐसे ऊपर रहेगी। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखिए कि हमारी आंखों में कैसे बनता है, इमेज हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, राइट, जो हमारी ऑप्टिक्स नर्व्स होती हैं, ठीक है, माइंड ब्रेन में जो ठीक है नर्व्स होती हैं, वो क्या करता है, वो इसको पॉजिटिव में ले लेता है, यानी अच्छे से पढ़ता है। ठीक है, सीधा पढ़ता है, जबकि इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, जब कोई चीज़ अनंत पर रखी होती है तो कॉर्निया से होते हुए लेंस से टकराती है, टकराने के बाद किस पे फोकस हो जाती है? रेटिना पर ये फोकस हो जाती है, और यहाँ पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अब रेटिना पर जिस स्थान पर ये फोकस हुई, ठीक है, ठीक है, तो जिस स्थान फोकस हुई यहाँ से लेकर इस लेंस से, यानी अब लेंस से लेकर कहाँ तक, लेंस से लेकर रेटिना, लेंस से लेकर रेटिना तक की दूरी इसकी क्या कहलाती है? लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। आशा है कि आप लोगों ने आराम से समझ लिया क्या कहती है, लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। अब देख लीजिए इस स्थिति में क्या होता है, ठीक है, यहाँ जो ठीक है यहाँ मांसपेशियाँ होती है, ठीक है, यहाँ मांसपेशियाँ होती है वो काफ़ी ढीली हो जाती है क्योंकि काफ़ी दूर है, तो आगे की जो मांसपेशियाँ रहेगी ये ढीली रहेगी ताकि प्रकाश में जल्दी से तेजी से जा सके, बहुत ज़्यादा जा सके। ठीक है, और क्या मांसपेशियाँ बहुत ढीली होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस अवस्था में ठीक है फोकस दूरी बहुत अधिक होती है। ठीक है जी, अब देखिए, लेकिन जब जब कोई वस्तु, मान लीजिए कि ऐसे मैंने रखी एक आइस बना दिया, ठीक है, ऐसे मैंने आइस बना, लेकिन जब कोई वस्तु नज़दीक रखी जाती है, कोई वस्तु नज़दीक रखी जाती है, इस आस्था इस ठीक है इस सिचुएशन में क्या होता है, जो मसल्स होती हैं, क्या होती है, जो मसल्स होती है यानी मांसपेशियाँ होती है, वो काफ़ी श्रिंक होती हैं। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ी हुई, क्या होती है? सिकुड़ी हुई होती है, ताकि देखिए पास रहेगा तो प्रकाश काफ़ी अधिक जाएगा, और दूर रहेगा तो बहुत कम। ठीक है, दूर रहता है इसलिए मांसपेशियाँ थोड़ा सा खुल जाती है। ठीक है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके मान लीजिए कि ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये लाइट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि बहुत दूर सारे तो प्रकाश कम आएगा, जब कम आएगा तो ये ज़्यादा मांसपेशियाँ खुल जाती है आइस की, ताकि ऐसे जा सके। ठीक है, अब देखिए अगर पास रहेगी प्रकाश तेजित रहेगा तो ऐसे करके चला जाता है। ठीक है जी, इस प्रकार से, राइट। अब देखिए क्या होता है, मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, और लेंस की जो होती है फोकस दूरी इसमें कम हो जाती है। ठीक है, यानी लेंस की फोकस दूरी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, यानी लेंस की फोकस दूरी में जो ये कमी उमी ये बदलना जो होता है, यही इसकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है नेत्र की सामंजन क्षमता। सामंजन क्षमता, यही क्या कहलाती है, नेत्र की क्या कहलाती है? सामंजन क्षमता। यानी कोई वस्तु अगर दूर रखी गई है या पास रखी गई है, ठीक है, तो वो क्या करता है वस्तु, ठीक है, जो लेंस क्या कहलाता है, लेंस उसको कैसे भी एक्टिव करके अच्छे से उसको क्या कर देता है, किस पे, इस रेटिना पर उसको बना देता है। ठीक है, प्रतिबिंब को बना दे, इमेज को बना देता है। तो यही जो प्रॉपर्टी होती है, यही जो क्षमता होती है, यही क्या कहलाती है, जो पावर होती है, क्या कहलाती है, नेत्र लेंस की क्या होती है, सामंजन क्षमता कहलाती है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देख लीजिए, अब देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो होता है नियर, क्या होता है, एक होता है नियर पॉइंट, क्या होता है, इधर थोड़ा सा, क्या होता है, एक नियर पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं निकट बिंदु। क्या होता है? निकट बिंदु कहते हैं। क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं।
अब देखिए, ठीक है, जब हम देखिए अधिक से अधिक, ठीक है, वस्तुओं को क्या देखते हैं, ठीक है, जब अधिक से अधिक निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो काफी ज्यादा इसको समंजन क्षमता लगती है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, यानी निकट बिंदु क्या होता है, सबसे पहले एकदम आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। कोई वह, ठीक है, निकटतम बिंदु जिस, ठीक है, जिसे नेत्र जो होता है अधिक समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, उसको क्या कहते हैं, निकटतम, ठीक है, निकट बिंदु कहते हैं। फिर से बताना चाहूंगा, ठीक है, जैसे कोई भी मान लीजिए क्या हो गया, वह निकटतम बिंदु क्या होता है, जो नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर उसे स्पष्ट देख सकता है, क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास ये बनाया, ठीक है, ऐसे करके अगर ये आसानी से देख सकता है, ठीक है, यानी निकटतम बिंदु, जैसे यहाँ पर अगर अच्छे से देख पा रहा है, जैसे अगर पास आ गया, यहाँ पास आ गया तो ये थोड़ा झिलमिला टाइप दिखा, धुंधला दिखाई देगा, तो ये निकटतम बिंदु नहीं है। जहाँ पर इसको क्लियर दिखाई दे रहा है उस समंजन क्षमता, ठीक है, अपनी समंजन क्षमता लगाकर अगर देख पा रहा है, एकदम क्लियर देख पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, पास जो सबसे होता है उसको क्या कहेंगे, निकटतम बिंदु कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है। और इस निकट बिंदु से लेकर आइस तक की जो दूरी होती है, नेत्र तक की दूरी होती है, क्या होती है, उसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। फिर से बताना चाहूंगा, देखिए अपनी नेत्र समंजन क्षमता लगाकर निकट यानी पास वस्तु को अगर देख लेता है, अगर मान लीजिए आपकी आंखों में ऐसे कर दूं, आपको दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। अब मैं दूर करता हूं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो यही इसका आपकी आंखों क्या होगा, निकटतम बिंदु कहलाएगा, ठीक है। अब यहां से लेकर आपकी आंखों तक की दूरी क्या कहलाएगी, स्पष्ट दृष्टि की क्या होगी, न्यूनतम दूरी, यानी कम से कम, यानी स्पष्ट, देखिए स्पष्ट मतलब स्पष्ट एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी, ये कहलाएगी नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से एक क्या होता है, एक होता है फार पॉइंट। क्या होता है जी, फार पॉइंट क्या होता है, जिसको कहते हैं दूर बिंदु। क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। अब देख लीजिए दूर बिंदु क्या होता है, वह अधिकतम दूर, ठीक है, वह अधिकतम दूर स्थित बिंदु, राइट, जिसे नेत्र क्या होता है, बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट, ऐसे मैं आपके सामने फिर से एक आंखें जल्दी देखिए बना देता हूँ, समझ जाना, मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, थोड़ी समझ आइए, ठीक है। मान लीजिए अनंत पर ऐसे बनाया, ठीक है। अब ये अपनी मतलब बिना फोकस दूरी को बदले हुए, यानी कि अपनी जो समंजन क्षमता होती है उसको बिना यूज किए हुए ये अगर क्लियर किसी चीज को दूर देख सकता है, ठीक है, दूर की वस्तु को देख सकता है, तो वह देख लेता है, तो यही पॉइंट जहां जितनी दूर तक वो दिखाई देगा, तो वही क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा फार बिंदु, जिसको कहते हैं फार पॉइंट, जिसको कहते हैं दूर बिंदु कहलाएगा। और यहाँ से लेकर, इस आई से लेकर जो दूर यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, इसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। क्या, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। ये क्लियर है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं, जो हम लोग मेनली पढ़ने वाले थे, जिसको कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या कहेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए दृष्टि दोष क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना जी, ये जो समंजन क्षमता होती है, ठीक है, यानी जो फोकस को चेंज करता है, ठीक है, आंखों के जो लेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो अच्छे से अपने बना लेता है, ठीक है। अब देखिए समंजन क्षमता क्या होती है, कभी कभी समंजन क्षमता छीड़ हो जाती है, यानी थोड़ा सा खराब टाइप हो जाता है, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है, ठीक है, ये अच्छे से वस्तुओं को फोकस नहीं कर पाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो वस्तुएं होती है काफी डिम दिखाई देने लगती है, यानी धुंधली दिखाई देने लगती है। क्या, धुंधली दिखाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत दूर चीज वस्तुएं तो वो अच्छे से आपकी आंखें नहीं देख पाएंगी। ये क्या होता है, समंजन क्षमता, यानी जो फोकस होकर पहले दूर वस्तुएं थी, जब आपकी आंखें नॉर्मल थी, दूर वस्तुएं थी, वो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो समंजन क्षमता के कारण अच्छे से फोकस कर पा रहा था, आप देख पा रहे थे। अब क्या हो गया, कोई इस वस्तु को मैंने यहाँ से दूर रख दिया, अब ये धुंधला दिखाई दे रहा है, नहीं देख पा रहा है, ठीक है। या फिर कोई वस्तु पास रख दिया, बहुत पास रख दिया, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक, पास रख दिया तो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी समंजन क्षमता उसकी छीड़ हो गई, वो चेंज नहीं हो पा रही, फोकस दूरी, ठीक है, अच्छे से नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, किसी वस्तु के इमेज को, तो क्या हो पा रहा है, समंजन क्षमता छीड़ कम होगी, धुंधली दिखाई देगी। इसी को कहते हैं दृष्टि दोष, यानी दृष्टि में दोष आ गया, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पा रही, ये भी दोष आपका है, पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, ये भी आपका दोष है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग कुछ दोषों के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने लाया हूं, जिसको कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं जी, मायोपिया, जिसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं
साइटेडनेस, क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं। अब ये देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि। सबसे पहले देखिए अब बताता हूँ, देखिए जैसे मैं आपके सामने फिर से एक आइज बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है, ये देखिए बन गया, ठीक है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष देखिए ऐसा दोष होता है, ठीक है, जिसमें किसी को भी क्या होती है, पास की वस्तुएं क्या कहलाती है, दिखाई देती हैं। यानी जो नियर का ऑब्जेक्ट रहता वो आप देख पाएंगे, सी कर पाएंगे, लेकिन जो फार यानी दूर की वस्तुएं रहेंगी उसको आप कांट सी, आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष होता है। क्या निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसके कारण की बात करूं, किसकी बात करूं जी, इसके मैं रीजन की बात करूं, क्या बात करूं, ठीक है, रीजन की बात करूं, यानी इसका कारण क्या होता है, ठीक है, बताना चाहूंगा, ठीक है। देखिए अब इसका कारण क्या होता है, ये जो है ना इसका कारण, ठीक है, नॉर्मली आप कह सकते हैं जो एक गोला होता है, ठीक है, जो ये ना नेत्र जो गोला होता है, ठीक है, नेत्र जो गोला होता है, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, ये बिग हो जाता है, क्या हो जाता है जी, ये नेत्र क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल था, राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु है, ठीक है, ऐसे आसानी से ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, फोकस हो गया, आसानी से एकदम बन गया। आपकी दोबारा जो मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका नेत्र जो गोला है, थोड़ा सा दूर करना चाहूंगा, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, अब नेत्र गोला क्या हो गया, ऐसे में बड़ा बना दिया, क्या बना दिया, ऐसे ऐसे में आपके सामने देखिए ए बड़ा बना दिया। अब अगर वस्तु रखी हुई है तो अब ऐसे ऐसे आएगी, तो ऐसे करके ऐसे यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। अब देखिए ये क्या हो गया, ये पहले ही बन गया, यानी रेटिना से निकट ही बन गया, रेटिना से निकट यानी पहले बन गया, दूर नहीं गया। देखिए अगर ये गोला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अब क्या होगा, यह जो लेंस रहेगा, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। देखिए पहले कहाँ था, यहाँ था, अब ये मान लीजिए यहाँ कहाँ था, यहाँ था, तो बन रहा था, लेकिन जब गोला ये बढ़ गया तो दूर चला गया। अब क्या हो गया, जब दूर चला गया तो क्या हो गया, इमेज पहले ही बन जा रहा है, तो रेटिना पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हमारी नर्व्स वहाँ पर है ही नहीं बीच में, ठीक है, जहाँ पर, ठीक है, वो विट्रेस क्या होता है, विट्रेस ह्यूमर होता है, ठीक है, जो ये कचाप द्रव होता है, यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए उस पर बन ही नहीं पा रहा, जब उस पर बन ही नहीं पा रहा है तो ऑप्टिक्स नर्व से माइंड पढ़ ही नहीं पा रहा, दिख ही नहीं पा रहा, तो कैसे होगा। तो देखिए यही हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी आंखों की प्रॉब्लम है कि ये बड़ा हो जाता है, जिससे कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। इधर क्लियर है, ठीक है, क्लियर, ये हो गया रीजन हो गया, ठीक है। अब देखिए अब रीजन हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं रेक्टिफिकेशन, क्या देखते हैं, रेक्टिफिकेशन देख लेते हैं। रेक्टिफिकेशन में तो होता है निवारण, क्या देख लेते हैं, निवारण देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष है ना, इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल, क्या बोलेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है, जैसे ठीक है आपके सामने यहाँ पर एक छोटा सा बनाऊंगा, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, ऐसे ये आके बन गए, ठीक है। अब देखिए जब मैं अवतल लेंस को ऐसे बना दूंगा, ठीक है, पहले देखिए क्या हो रहा था, अवतल लेंस देखिए क्या होता है, जैसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एक किसी वस्तु से ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा छिटकाव लाता है अपने में, ठीक है, ऐसे ऐसे छिटकाव लाता है, ठीक है। जब ये छिटकेगा तो यहाँ से टकराने के बाद थोड़ा ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, और आसानी से इस पर बन जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हो गया, इनकी कन्वर्सिंग पावर क्या हो गई थी, कन्वर्सिंग पावर बहुत लो हो गई थी, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, यानी सॉरी बहुत अधिक हो जा रही थी कन्वर्जिंग पावर, ठीक है, अधिक हो गई, यानी ये जल्दी से कन्वर्ज पहले ही कर दिया। अगर लो होती तो बहुत दूर जाके कन्वर्ज होता है, दूर जाके मिलता है, जबकि यहाँ क्या हो गई, अधिक हो गई, तुरंत आगे ही, यानी रेटिना से पहले इसको कन्वर्ज मतलब उसको मिला दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए जब नेत्र बड़ा हो गया तो ये, ठीक है, ये गोला बड़ा हो गया तो ये पहले ही बन जा रहा था। अब ये क्या करेगा, थोड़ा स्कैटर कर देगा, यहाँ से लाइट ऐसे करेगा, दूर दूर से होते हुए ऐसे करके ऐसे आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका निवारण हो जाएगा। यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किसमें करा जाता है, निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, यानी दूरदृष्टि दोष होता है। अब दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ये भी नॉर्मल चीज है, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल दैट मैंने एक आपके सामने फिर एक आइज बनाई, देखिए बार बार आइज बनाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज कंपल्सरी, राइट। मैंने आँख आपके सामने बना दी, ठीक है। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें फार की वस्तु यानी दूर की वस्तुएं आप सी यानी देख पाएंगे, लेकिन जो नियर की वस्तुएं होती हैं उसको आप कांट सी यानी देख नहीं सकते हैं। सेम उसी का अपोजिट वाला ये वाला होता
है। अब देखिए अगर इसके मैं रीजन की बात करूँ तो क्या होता है, यानी आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कहेंगे देखिए दूरदृष्टि दोष, देखिए ऐसा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो हमको दिखाई देती है, ऐसे मरीज को दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इस दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, सॉरी हाँ दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका देखिए रीजन क्या होता है, यानी कारण क्या होता है। ठीक है, इसका अगर कारण मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, इसकी क्या हो जाती है, जो कन्वर्जिंग होती है, ठीक है, कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, लो हो जाती है। कन्वर्जिंग पावर समझते हैं, मतलब जो प्रकाश को एक जगह पे ऐसे लाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है, लेंस हो गया, लेंस का ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, अब ये जो यही कन्वर्ज मतलब एक में मिला रहा है। ठीक है, यही क्या हो गई, कन्वर्जिंग हो गई। ठीक है, अब इसकी पावर हो गई, अगर इसका पावर खत्म हो जाएगी तो सीधे में चला जाएगा, कन्वर्स करिए मिला नहीं पाएगा, तो इसको कन्वर्जिंग पावर कहेंगे। ठीक है, अब कन्वर्जिंग पावर इसकी क्या हो जाती है, बहुत लो हो जाती है। और जो आई बाल होता है, क्या होता है, आई बाल होता है, कहने का मतलब आई बॉल होती है, यानी कि जो गोला होता है, ठीक है, आँख का जो गोला होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है भैया, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, दूरदृष्टि दोष पैदा होता है। अब बताता हूँ कैसे होता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई वस्तु मैंने रख दिया। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, आसानी से आप समझ जाने वाले। ठीक है, आपके सामने कोई वस्तु मैंने रखा। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल मान लीजिए ऐसे ऐसे करके आया, ऐसे ऐसे करके बन गया। ठीक है, क्या हो गया, नॉर्मल वाला बन गया। नेक्स्ट आपके सामने बनाता हूँ, अभी देखिए तुरंत आप समझ जाने वाले हैं। देखिए ये देखिए, ये फिश मैं आपके सामने आंखों को बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए कि क्या है, ये फिश बनाना चाहूँगा। ठीक है, ये वस्तु है, ये ऐसे ऐसे आ गया। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके ऐसे नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर ये आई बाल छोटा हो जाए, क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ऐसे लेंस ठीक है, आई बाल छोटा जाए, यानी जो गोला है आँख की गोला छोटा जाए, तो ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, जब ये क्या था, नॉर्मल था, तो इस बार कर रहा था, अरे भैया देखिए ये नॉर्मल वाला है। जब ये देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, ऐसे 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 ये कन्वर्ज कर पा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए बड़ा वाला था, जब ये आई बॉल ऐसे छोटा हो गया तो ये क्या कर रहा है, रेटिना के बाद बन रहा है, रेटिना के दूर बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, दूर बन रहा है। जब दूर बन रहा है तो तभी तो क्या कर रहे हैं, दूरदृष्टि दोष कह रहे हैं। अब देखिए, अब इसको कम करने के लिए, यानी पास करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी हम लोग अब बात करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन के बारे में, बात करने वाले हैं, यानी निवारण के बारे में बात करने वाले हैं, निवारण के बारे में बात करने वाले हैं। तो निवारण इसका क्या होने वाला है, देखिए आपके सामने फिर से देखिए ये ऐसे जबरदस्त, ये देखिए आपके सामने ऐसे मैं बना दिया, क्या बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे कौन सा लेंस लिया, उत्तल लेंस, कौन सा लिखा, उत्तल लेंस मैंने रख दिया। अब उत्तल लेंस रख दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करता है, राइट, वो जो अवतल लेंस था स्कैटर कर दूर ऐसे फैलाता था, जबकि ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, ये आसानी से कर देगा। ठीक है ना जी, देखिए दूर हो रहा था, देखिए इधर देखिए दूर हो रहा था, जब ये कन्वर्ज करेगा पहले ही, मतलब ये अगर इधर लगा दिया मैंने लेंस, तो ये जो फैल रहा था इसकी पावर कम हो गई थी इस लेंस की, तो एक और लेंस लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, यानी ऐसे सिकोड़ की एक इसके रेटिना पर, जो आईबॉल बड़े ही छोटा हो गया है तो रेटिना पर इसको ऐसे फोकस कर देगा, तो आपको अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा। ये रहा इसका निवारण। अच्छा ठीक है, आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपके सामने एक और आता हूँ, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं, जिसको कहेंगे प्रेस बायोपिया। क्या करेंगे, प्रेस बायोपिया इसको कहेंगे, जिसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, ये देखिए ये कब होता है, ये जब, ठीक है, देखिए लोगों की जब मोर एज हो जाती है, ठीक है, अधिक एज हो जाती है, ठीक, काफ़ी बुढ़े खुश्ते हो जाते हैं, उस टाइम क्या होता है, इनकी आंखों की जो मसल्स होती हैं, फिर या फिर जो, ठीक है, इसको जकड़े रहती है, ठीक है, और लेंस को जो पकड़े रहती है, ठीक है, सिलेरी मसल्स एंड काफ़ी चीज़ें क्या होती है, लूज हो जाती है, लूज पड़ जाती हैं। ठीक है, इस टाइम क्या होता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये होता है जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, और इसमें दोनों तरह के क्या हो जाते हैं, यानी कि ये मायोपिया जिसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष, क्या कहेंगे, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, यानी हाइपर मतलब आप ज़्यादा समझ सकते हैं, यानी दूर, क्या दूर दृष्टि दोष, इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी प्रेस बायोपिया में जैसे बुढ़े हो गए तो उनके अच्छे से काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, ठीक है, उसके सामने लेंस के सामने काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, लेंस को पूरा खुल जाएगा, ठीक है, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, या तो मायोपिया या तो हाइपरमायोपिया, यानी निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोनों का ये क्या होता है, उसमें लक्षण पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसके देखिए वो तो था रीजन क्या था, मोर एज हो जाती है, काफ़ी एज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो रेक्टिफिकेशन है, क्या है, रेक्टिफिकेशन, इसका निवारण क्या है,
इसके निवारण के लिए क्या लगता है, इसके निवारण के लिए अवतल, क्या होता है, अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक चश्मा बनवाते हैं, ठीक है, चश्मा में ऐसे इधर लगा दिया एक लेंस, इधर लगा दिया एक लेंस, इधर लगा दिया। लेकिन आप एक बात रखिएगा, ऊपर हमेशा अवतल लेंस लगाया जाता है और नीचे क्या लगाया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। जो ये दूर की वस्तुओं को देखेगा और ये क्या करेगा, पास की वस्तुओं को देखेगा। इधर क्लियर है क्या, आपका पूरा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने एक और लगा कि जिसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग अबिंदुकता। क्या कहते हैं जी, अबिंदुकता कहते हैं। ये क्या होता है देखिए, ठीक है, ये क्या होता है, इसे देखिए अबिंदुकता क्या होती है, यानी एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, क्षैतिज वस्तुओं को आप देख, क्षैतिज समझते हैं, क्षैतिज का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। आप ऐसे आसानी से खड़े होइए और आंखों को सीधा ऐसे कर लीजिए, आंखों को सीधा कर लीजिए और आप लेफ्ट साइड देखिए, ठीक है, सिर मत हिलाइए, लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड देखिए। ऐसे अगर ऐसे जो मरीज होते हैं जिसको एस्टिग्मेटिज्म हो जाए, अबिंदुकता होती है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड राइट साइड देख लेता है। देखिए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वो तो देख सकता है, लेकिन अप साइड एंड डाउन साइड यानी जो तो ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे यानी आसमान की तरफ धरती की तरफ वो नहीं देख पाता है, ठीक है, यानी अप साइड एंड टू राइट साइड, सॉरी डाउन साइड, ये व्यक्ति नहीं देख पाता है। उसमें क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, पाया जाता है। इसको कहते हैं अबिंदुकता। कहते हैं अबिंदुकता मतलब बिंदु, देखो बिंदु इस बात हो रही है, बता रहा हूँ, देखिए इसका मतलब होता है इसमें जो फोकल पॉइंट होता है, ठीक है, जो फोकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकल पॉइंट बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने बनाना चाहूंगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊंगा, तुरंत समझ जाने वाले। जैसे मान लीजिए आंखें हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें, ठीक है, वस्तु हो गए, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, इसको आना चाहिए ऐसे 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 हो जाना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं चलता, यहाँ से आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर नहीं जाएगा, बल्कि ये इधर बन जाएगा, किसी का इधर बन जाएगा, ठीक है, तो इधर पहले इधर उधर ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे एस्टिग्मेटिज्म। सीधा देख लीजिए, आप अप साइड डाउन साइड नहीं देख पाएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड देख पाएंगे, इसको कहते हैं अबिंदुकता कहते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि इसका मल्टीपल फोकल पॉइंट हो जाता है, यानी इधर उधर फोकल बनने लगता है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट बनाने वाला हूँ, ठीक, बताने वाला आपके सामने लास्ट पॉइंट लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्णांधता। क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। इसमें कलर को क्या होता है, पहचान ही नहीं पाते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स होती है आइज में, ठीक है, उसको क्या होता है, वो थोड़ा खराब हो जाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती, इसलिए इसे याद आता है, ठीक है, इसका रीजन ये होता है। और मोस्टली ये क्या होता है, जेनेटिकली, क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी डिजीज होती है जेनेटिक, यानी कि होता है अनुवांशिकी होता है, ठीक है। इसमें जो कलर होता है, ठीक है, कलर को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, यानी पहचान नहीं पाते हैं, इसको कहते हैं वर्णांधता कहते हैं। इसमें कलर को आप अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा कलर है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और चाहिए ऐसे वीडियोस तो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को और बढ़ाइए, ठीक है, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।